नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जिंदगी की जंग हार गई शारदामणि स्कूल की छात्रा। डीसी से मिलकर मां बोली, बेटी को इंसाफ दीजिए मैडम। जमशेदपुर के भुइयाडीह छाया नगर की रहने वाली साक्षी शारदामणि स्कूल की 9वीं की छात्रा 7वें दिन जिंदगी की जंग हार गई। गुरुवार रात करीब 8 बजे टीएमएच के बर्न केयर यूनिट में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने इनकी सूचना सबसे पहले छात्रा की बड़ी मां आरती मुखी को दी। छात्रा की मौत की खबर सुनते ही अस्पताल में सैकड़ों लोग जुट गए। मातम के बीच लोगों का आक्रोश देखते हुए टीएमएच में क्यूआरटी तैनात कर दी गई। सूचना मिलने पर डीसी विजया जादव, एसडीओ संदीप मीना, एडीएएम नंद किशोर लाल, सिटी एसपी के विजय शंकर व बिष्टुपुर थाना की पुलिस टीम पहुंच गई। उपायुक्त ने छात्रा की मां को गले लगाकर दृढ़ता बंधाया कि हर संभव मदद का आश्वासन दिया। न्यायिक हिरासत में भी एक्टिव था पंकज मिश्रा। फोन पर देता था देख लेने की धमकी। झारखंड में 1000 करोड़ के अवैध खनन में मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार पंकज मिश्रा का रुतबा जेल जाने के बाद भी कम नहीं हुआ। आईएएस आईपीएस अधिकारियों से फोन पर बातचीत तो करता ही था, अपने ही केस को मैनेज करने के लिए एक बड़े भाजपा नेता को उसने कॉल भी किया था, लेकिन बड़े राजनेता ने पंकज को झिड़की लगा दी। एजेंसी को यह भी पता चल गया था कि अगस्त में पंकज मिश्रा ने साहेबगंज के पतला ब्लॉक में उप प्रमुख जाकिर शेख को भी धमकी भरा कॉल किया था। इसके बाद उसे देख लेने की धमकी भी दी थी। राजनेता से मांगी थी माफी। जनवरी के मुताबिक पंकज ने बीते दिनों भाजपा से जुड़े बड़े राजनेता को फोन किया था। फोन पर उसने पूर्व में अपने दिए बयानों को लेकर माफी भी मांगी थी। इसके बाद केस में ईडी से राहत के लिए पैरवी करने की बात भी कही थी, जिसके बाद नेता ने उसे डांटा था। जेबीवीएनएल के अतिरिक्त बिजली खरीदने पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक। डीवीसी भी 10% करेगा कटौती। केंद्र सरकार ने जेबीवीएनएल के पीक आवर में अतिरिक्त बिजली खरीदने पर रोक लगा दी। वहीं डीवीसी को भी 10% बिजली कटौती का निर्देश दिया गया। इसकी बड़ी वजह है कि जेबीवीएनएल और डीवीसी को वर्तमान बिल का भुगतान नहीं किया गया। वर्तमान बिल भुगतान में 45 दिनों के विलंब होने पर केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2022 के तहत रोक लगा देती है। यह नियम जून 2022 में लागू है। जून में ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी थी। यह भी कहा था कि पूर्व के जो भी बकाया है उसका भुगतान आप विलंब कर दे। वहीं वर्तमान बिल के भुगतान में विलंब होने पर धीरे धीरे बिजली कटौती शुरू कर दी जाएगी। इसकी अध्ययन स्थिति केंद्र सरकार की प्राप्ति पोर्टल पर दी जाती है। प्राप्ति पोर्टल के अनुसार झारखंड बिजली वितरण निगम पर 88.43 करोड़ रुपए बकाया है। गढ़वा में जेएमएम नेता आयुब मंसूरी की गोली मारकर हत्या। चिनिया में गुरुवार की शाम झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य एवं चिनिया पंचायत के मुखिया पति आयुब मंसूरी को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दिया। जानकारी के अनुसार आयुब मंसूरी हर दिन की तरह मस्जिद की ओर अपने काम से निकला था। वह गांव के सफीफ अंसारी के घर के पास जैसा ही पहुंचा, अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर लगातार 2 गोली मार दिया। इसमें एक गोली उसके गर्दन में लगी, जबकि दूसरी गोली कमर के नीचे लगी, जिससे वह घटनास्थल पर ही गिर गया। अनन फनन में लोगों ने उनको इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल गढ़वा में लेकर भर्ती किया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी तक घटना के कारणों में पता नहीं चल पाया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। लातेहार में बालू का उठाव शुरू होने से लोगों को राहत। ट्रैक्टर मालिकों ने बढ़ाए पैसे। लातेहार जिले के 36 बालू घाटों के कैटेगरी 1 बालू का उठाव 16 अक्टूबर से शुरू हो गया है। महुआटांड प्रखंड के अंतर्गत बोहटा और अक्सी नदी के बालू उठाव पर रोक हटने के बाद बालू का उठाव शुरू कर दिया गया है। इस दौरान बालू उठाव के लिए नदी पर ट्रैक्टर की कतार लगी हुई है। इस बीच ट्रैक्टर मालिकों ने प्रति ट्रिप 100 रुपये बढ़ा दिया है। इससे लोगों की नाराजगी है कि आपको बता दें कि 15 जून से बालू का उठाव बंद था। लातेहार में महुआटांड प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास समेत सरकार के विभिन्न ग्रामीण विकास के कार्यों के साथ साथ निजी भवन कार्य भी बालू के अभाव में प्रभावित हो रहा था। बालू की ढुलाई शुरू होने से आम लोगों और मजदूर खुश हो गए, क्योंकि उनका रुका हुआ निर्माण कार्य शुरू हो गया है। रांची के इस रूट पर ट्रैफिक व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव। मैकॉन के सीरम टोली चौक तक फ्लाईओवर के चल रहे निर्माण कार्य को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सीरम टोली चौक से पटेल चौक के बीच बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पटेल चौक आने के लिए बड़े वाहनों को सीरम टोली से रेलवे भर्ती बोर्ड स्टेशन रोड होते हुए आना होगा। उसी रास्ते से बड़े वाहन गुजरेंगे। पटेल चौक से सीरम टोली बड़े वाहनों को जाने नहीं दिया जाए।
न गाय न भैंस फिर भी बह रही है दूध की नदी। रांची में ऐसे चल रहा है मिलावट का गंदा धंधा। न गाय है ना ही भैंस फिर भी राजधानी रांची में दूध की नदी बह रही है। जी हां, दिवाली के मुंह मीठा करने के चक्कर में उत्सव खट्टा पड़ जाएगा, उससे पहले ही सतर्क हो जाएं क्योंकि रांची में दूध में मिलावट का खेल चल रहा है। गौरतलब है कि राजधानी और इसके आसपास के इलाके में 4 से 5 लीटर दूध देने वाली गाय और भैंसे की संख्या करीब 5,000 है। 2 बड़ी एवं एक छोटी डेयरी एजेंसी से हर दिन करीब 1.5 लाख दूध की आवक होती है, जो निगम क्षेत्र में रहने वाली करीब 13 लाख की आबादी के लिए नाकाफी है। बावजूद इसके शहर में दूध की कमी नहीं होती, जितना चाहे उतना दूध मिल सकता। 60 साल वाले को हर हाल में मिले पेंशन, मंत्री जगन्नाथ महतो। चंद्रपुरा के नर्रा पंचायत सचिवालय में गुरुवार को आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार में मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकार ने आपके लिए यह शिविर लगाया है कि इसीलिए इसका भरपूर लाभ उठाएं। कहा कि जिनकी उम्र 60 साल पार कर गए हुए हर हाल में पेंशन योजना का लाभ लें। अधिकारियों से भी आग्रह है कि उनका काम प्राथमिकता देकर करें। हेमंत सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सरकार यहां के लोगों के हित में काम कर रही है और 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। 1932 खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लागू करना सरकार की प्राथमिकता है और यह हर हाल में लागू होगी। बोआरीजोर प्रखंड सभागार में मांझी परगना सरदार महासभा का मासिक बैठक। बोआरीजोर प्रखंड सभागार में बुधवार को मांझी परगना सरदार महासभा का मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम प्रधान सह पूर्व जिला परिषद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ग्राम सभा में हर एक गतिविधि का रजिस्टर बहाल करने का निर्देश दिया। हर एक मौजा में ग्राम सभा द्वारा जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। ग्राम प्रधान एवं सभी सम्मानित लोगों को गांव में चल रहे सभी विकास योजनाओं का लाभ सही आदमी को मिल सके, इसका निगरानी मुस्तैदी के कारणों में कहा। आगामी 22 दिसंबर संथाल परगना स्थापना दिवस प्रशिक्षण के माध्यम से इसे हर बार की संगठन मनाएगी। इसकी तैयारी बांग्ला स्तरीय कमेटी द्वारा दिया निर्देश एवं रणनीति बनाएगी। पलामू में आवेदन पर साइन के एवज में प्राचार्य मांग रहे थे पैसे, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया जांच का निर्देश। पलामू जिले के सतपरवा स्थित राजकीयकृत सर्वोदय +2 उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य रामरक्षा प्रसाद द्वारा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के आवेदन पर साइन करने के एवज में 100 रुपये की मांग कर रहे थे। शिकायत पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया और पलामू डीसी अंजन येलू डोडो को जांच का आदेश दिया। सीएम ने जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जगन्नाथ महतो इंटर कॉलेज के स्टूडेंट जल्द जाएंगे अमेरिका। अमेरिका के द जेम्स जे डुडले लुइस फाउंडेशन के अध्यक्ष जिम लुइस झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिले। इस मौके पर जिम लुइस ने कहा कि झारखंड में बहुत ही अच्छा शैक्षणिक माहौल है, लिहाजा झारखंड के शिक्षा और अत्यधिक विकास करने के लिए यह फाउंडेशन पूरी तरह से सहयोग करने के तैयार है। साथ ही कहा कि जगन्नाथ महतो इंटर कॉलेज मंझला डी को न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक्सचेंज प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जगन्नाथ महतो इंटर कॉलेज के स्टूडेंट को अमेरिका ले जाने की भी योजना है, ताकि यहाँ के स्टूडेंट अमेरिका के शैक्षणिक माहौल के अवगत हो सके। इससे उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त कर लक्ष्य तक पहुँचने में मदद मिलेगी। छेड़खानी के आरोप में गया था जेल, छूटा तो पीड़िता को तेजाब से जलाने की धमकी देने लगा सिरफिरा। आदित्यपुर RIT थाना क्षेत्र की छात्रा से छेड़खानी करने वाला युवक जेल से छूटने के बाद तेजाब से जलाने की धमकी दे रहा था। इधर बीती रात छात्रा के सोने वाले कमरे की खिड़की में किसी अज्ञात युवक ने आग लगा दी थी और पत्थर से घर पर हमला भी किया था। इससे पूरा परिवार भयभीत है। साहिबगंज में चल रही थी पंकज मिश्रा की सरकार, लठेत की भूमिका में थे DC SP। ताजा पंकज मिश्रा फोन प्रसारण को लेकर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि साहिबगंज में पंकज मिश्रा की सरकार चलती थी। उन्होंने कहा कि जिले के DC और SP पंकज मिश्रा के लिए लठेत की तरह काम कर रहे थे। यहाँ तक कि जेल में रहते हुए भी पंकज मिश्रा अधिकारियों को फोन पर कामकाज का निर्देश दे रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने तो CM को ही बताया था। झारखंड को मिली राष्ट्रीय पहचान, PM आवास योजना के 3 श्रेणियों में किया गया पुरस्कृत। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। प्रधानमंत्री की ओर से गुजरात के राजकोट में शुरू किए गए इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 में झारखंड को योजना के बढ़िया क्रियान्वयन के लिए 3 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया।
महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय पहल। कुष्ठ प्रभावित रोगियों के लिए बेहतर आवासीय परियोजना और योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता के लिए राज्य को सम्मान दिया गया। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने झारखंड को पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के विभिन्न घटकों के तहत राज्य को महिला सशक्तिकरण पहल के अंतर्गत योजनाओं के हजारों महिलाओं को घर का स्वामित्व देने, रानी मित्री व निर्माण क्षेत्र में महिलाओं को कार्य का अवसर प्रदान करने के लिए पुरस्कृत किया गया। हेमंत सरकार पिछड़ा विरोधी है। नगर निकाय चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के कराने पर भाजपा ने साधा निशाना। झारखंड नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण न देने के मुद्दे पर भाजपा ने हेमंत सरकार को घेरा और उस पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार पिछड़ा विरोधी है। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। पंचायत चुनाव में 53% भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीतकर आए हैं। इसमें पिछड़ों की संख्या सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव, गरीब, किसान और पिछड़ों के हितों के लिए काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश ओबीसी मोर्चा द्वारा राजभवन के समक्ष राज्य सरकार के खिलाफ आयोजित धरना में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अटल आडवाणी ने अलग राज्य का निर्माण किया, यूपीए गठबंधन के लोगों के राज्य को लूटने का काम किया। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि हेमंत सरकार झूठ बोलने वाली, जनता को गुमराह करने वाली, संविधान की अवहेलना करने वाली और धोखा देने वाली सरकार है। मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री कृष्णा महतो ने कहा कि हेमंत सरकार झूठ बोलकर सरकार चला रही है। बिना नक्शा के बने भवनों के नियमितीकरण के लिए लाया जाएगा बिल। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आश्वासन। झारखंड में जल्द ही बिना नक्शा के बने भवनों के नियमितीकरण के लिए एक बिल लाया जाएगा। साथ ही साथ होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के मामले पर जल्द विचार किया जाएगा। ये आश्वासन कल सीएम हेमंत सोरेन ने डॉक्टर महुआ माझी व चैम्बर के पदाधिकारियों को दिया। बता दें कि कल राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी व चैम्बर के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी, जहाँ चैम्बर के सदस्य ने राज्य में बिना नक्शा के निर्मित भवनों को संरचनाओं के नियमितीकरण करने की दिशा में पहल करने का आग्रह। जेपीएससी ने 405 पदों पर नियुक्ति के लिए कैलेंडर जारी किया। झारखंड लोक सेवा आयोग ने प्रोन्नति के बाद नियुक्ति प्रक्रिया भी तेज कर दी है। इसके लिए प्रथम चरण में आयोग ने 13 विभागों के कुल 405 पदों पर नियुक्ति के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। इंटरव्यू की संभावित तिथि 7 नवंबर 2022 से 21 दिसंबर 2022 तक रखी गई है। आयोग विधि में कई विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रेगुलर पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू लेगा। वहीं राज्य के मेडिकल अफसर और वेटरनरी डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए भी इंटरव्यू की तिथि निर्धारित कर दी है। झारखंड के इन 4 नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स वसूली पर लगी रोक। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित। झारखंड के 4 नगर निकायों झुमरी तिलैया नगर परिषद, डोमचांच नगर परिषद, मानगो नगर निगम और जुगलसराय नगर परिषद में होल्डिंग टैक्स की वसूली पर रोक लगाई गई। राज्य भर में की गई होल्डिंग टैक्स वृद्धि के बाद निकायों में लगभग 30% तक की वृद्धि दर्ज की गई। झारखंड से मानसून की विदाई, लेकिन इस तारीख से दिखेगा चक्रवात का असर। 25 से 27 तक इन जिलों में बारिश का संभव। झारखंड में मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन दिवाली के दिन यानी 24 अक्टूबर को चक्रवात का असर दिख सकता है, जबकि 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक कहीं बारिश का आसार है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो गई है। आज शाम हेमंत कैबिनेट की बैठक। 1 दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे से होगी। ध्रुव स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। दिवाली के मद्देनजर सरकार आमजन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। इस बैठक में अलग अलग मंत्रालय में मंत्री, विभागीय सचिव, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव शिरकत करेंगे। रांची के इस इलाके में अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग, व्यवसायी को लगी गोली। राजधानी रांची में फायरिंग की घटना हुई है। मामला शुक्रवार दोपहर का है। मिली जानकारी के मुताबिक रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र अंतर्गत विष्णु गली स्थित मंगलम फ्लाईवुड के पास अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। गोली पर एक व्यवसायी को लगी। कब होगी झारखंड में मैट्रिक, इंटर समेत 9वीं और 11वीं की परीक्षा? स्कूली शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्र। झारखंड के जैक द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षा मार्च में होगी। इसके बाद 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। सभी परीक्षा एक टर्म में होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी किया।
मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में 40 अंक के प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे, जिसकी परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। 40% अंक के प्रश्न लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय होंगे। यह परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। 20% अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। परीक्षा के लिए JCERT एक सेट मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर उसे जैक भेजेगा। 8वीं 9वीं व 11वीं की परीक्षा वर्ष 2020 के पैटर्न पर होगी। एक साथ 2 से 3 विषय की परीक्षा ली जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट